हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू कोर्सेज के बारे में। अगर आप सीयूटी का एग्जाम देने वाले हो तो सीयूटी के थ्रू बीएचयू में आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे, और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको सीयूटी रिगार्डिंग सारी गाइडेंस, सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो बीएचयू यूजी एडमिशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। ओके, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे गिवन होती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन होता है। ओके, देन उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई आप जो है सीयूटी के थ्रू है ना बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तो उसका भी जो पीडीएफ है यहाँ पे इन्होंने रिलीज कर दिया है, तो एक बार देख लेते हैं। और अगेन बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको ये भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारी लिंक्स हैं, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज की बात कर लेते हैं कि भाई बीएचयू आपको सीयूटी के थ्रू कितने सारे कोर्सेज में एडमिशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके सामने मैंने जूम कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, बीए ऑनर्स करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कर सकते हो आप। ठीक है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री में कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हो, सोशियोलॉजी में कर सकते हो, साइकोलॉजी में कर सकते हो, ज्योग्राफी में कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे देखो आप अरेबिक कर सकते हो, बीए ऑनर्स अरेबिक, ठीक है, बंगाली कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, पर्शियन कर सकते हो, पाली कर सकते हो, संस्कृत कर सकते हो, उर्दू कर सकते हो, इंग्लिश भी है यहाँ पे, जापानीज भी है, ठीक है, चाइनीज भी है, फ्रेंच भी है, ठीक है, जर्मन भी है। इतने सारे लैंग्वेज कोर्सेज भी यहाँ पे हैं। ठीक है, साथ साथ और भी कोर्सेज यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम आपको सीयूटी में देना है अगर आपको बीएचयू से बीए ऑनर्स करना है किसी भी सब्जेक्ट में या लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पे देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि भाई सीयूटी में आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, हिंदी और इंग्लिश में से कोई सा भी एक लैंग्वेज, और यहाँ पे आपको जीएटी का एग्जाम देना है, जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम देना है। यानी ये आपसे सिर्फ दो ही सब्जेक्ट मांग रहे हैं सीयूटी में। अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है सीयूटी में तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, बीए ऑनर्स करने के लिए। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ लिखा है एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई, देखो भाई, क्लास 12 में आपका जो है पास होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स एग्रेड आपके होने चाहिए क्लास 12 में। ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर बीए मेजर माइनर इन इकोनॉमिक्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको बेसिकली बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है मेजर माइनर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 12 में लेना पड़ेगा। क्लास 12 में अगर होगा, अगर आपने उसका एग्जाम दिया होगा तो ही यहाँ पे आप एलिजिबल हो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, बेसिकली ये कहना चाहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको देखने में मिल जाएगा एज, यानी कि यहाँ पर है एज लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2025। तो बेसिकली भाई 22 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका एज। अगर आप 22 साल से ऊपर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद कुछ और भी कोर्सेज की बात कर लेते हैं। मैं सारे कोर्सेज की बात नहीं करूंगा, कुछ 2 3 4 कोर्सेज की बात करूंगा। बाकी जो भी अगर आपको किसी कोर्स का जानना है तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सअप चैनल पे। अगेन बोल रहा हूँ, जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप जो है बीए ऑनर्स एलएलबी भी कर सकते हो, बीए एलएलबी भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है भाई मेरे को लॉ में करियर बनाना है, तो यहाँ पे देखिए भाई बीए ऑनर्स या बीए एलएलबी के लिए यहाँ पे क्या मांग रहे हैं आपसे सीयूटी में, ये आपसे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मांग रहे हैं। सेम जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि एक लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, कोई किसी दोनों में से कोई सा भी एक लैंग्वेज आपने सीयूटी में दिया हो, और साथ साथ यहाँ पे जीएटी का एग्जाम आपने दिया हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम आपने सीयूटी में दिया हो। तो इन 2 सब पेपर के बेस पे आपका जो एडमिशन हो रहा है बीए एलएलबी में। ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई क्लास 12 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो एक प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं फोटो बता देता हूँ आपको। देखो क्लास 12 में आपका पास होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12 आपका पास होना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे देखो आपको जो है भाई, अगर आप लाइक जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे देखिए मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन नॉट बिलो 50%। ठीक है, 50%। तो भाई आपका जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
45% होना चाहिए इन केस ओबीसी। अगर आप ओबीसी हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। एंड अगर आप एसटी और एसटी हो तो एसटी और एसटी के लिए यहाँ पे 40% है, ठीक है, 40%, तो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12 में, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ओके, समझ गए, ये चीज़ इन्होंने बोला है। देन उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स भी ऑफर किया जाता है, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स भी ऑफर किया जाता है, ठीक है, आप जो बैचलर ऑफ कॉमर्स भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सीयूटी में, तो यहाँ पे देखिए अकाउंटेंसी का एग्जाम आपको सीयूटी में देना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस स्टडी का एग्जाम अगर आपने सीयूटी में दिया है, और जीएटी का एग्जाम अगर आपने सीयूटी में दिया है तो आप एलिजिबल हो। तीन ही सब्जेक्ट ही आपसे मांग रहे हैं, तीन सब्जेक्ट के पेपर ही आपसे मांग रहे हैं, अगर आपने इनका एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल हो। ओके, नाउ बात कर लेते हैं कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेकंड। तो यहाँ पे देखिए भाई क्लास 12 में आपका पास होना चाहिए विद कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। साथ वही सेम चीज़ है भाई, 50% मार्क्स आपके जो है मिनिमम होने चाहिए एग्रीगेट क्लास 12 में। ओके, देन उसके बाद यहाँ भी एज लिमिट है, नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर ऑन 1 जुलाई 2025। ओके, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी कोर्सेस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारा है यहाँ पे। एक बार मैं आपको टोटल कोर्सेज बता देता हूँ, ठीक है, कि टोटल यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो भाई यहाँ पे जो बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी है ना उसका काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बहुत सारे बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको टूरिज्म का मिल जाएगा, ठीक है, मेडिकल हेल्थ केयर का मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक बार आप इसको जाके देख लेना, है ना, ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। और मैं पूरे कोर्सेज बता देता हूँ कि कितने सारे ये जो कोर्सेज हैं आपको ऑफर कर रहे हैं थ्रू सीयूटी। तो यहाँ पे जो 19 कोर्सेज हैं, ठीक है, 19 कोर्सेज ही आपको ऑफर कर रहे हैं थ्रू सीयूटी के थ्रू आप जो 19 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, बीएचयू में भी एडमिशन ले सकते हो। ओके, समझ गए, और यही चीज़ आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।